सभी को जय मसीह की खुदावंदिश में सभी की सलामती हो। प्रेज लॉर्ड। और आज का हमारा विषय दोस्तों जो है कि भारतीय ग्रंथों में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक अहम और मेन टॉपिक लेकर आया हूं। और मैंने जो है कि गीता के अंदर से मैं आपको बताने वाला हूँ। गीता जो है मैंने ली थी और मेरे पास गीता थी। ये गीता जो है इसके अंदर से भी दोस्तों मैंने बहुत सारी आयतें जो है निकाली है और इसके अंदर से निकाल करके जो है मैंने बताया कि ये शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो जिक्र किया गया है कि 508 साल पहले शंकराचार्य जी आए थे। उन्होंने जो है कि एक आयत के अंदर बताया गया जो परमेश्वर थे और परमेश्वर ने जो है कि परमेश्वर का ज्ञान उन्होंने लोगों के बीच में बताया। और कैसे बताया, उसने कहा कि परमेश्वर हमारे अंदर है और परमेश्वर सर्वव्यापी है। और उसने कहा जब परमेश्वर, लोगों ने उससे पूछा, सवाल पूछा कि ये परमेश्वर हमारे अंदर है और परमेश्वर सर्वव्यापी है तो हम उसकी पूजा कैसे करें। उसने अपने बुद्धि से, अपनी कल्पना से दोस्तों ने कहा कि तुम शंकर और विष्णु को पूजो। तो ऐसे कैसे हो सकते हैं दोस्तों? हम अपनी कल्पना के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को रच सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं। जब परमेश्वर सर्वव्यापी है, ब्रह्म है, वो हमारे अंदर है, तो हम कैसे कह सकते हैं शिव पुराण की, वो तो इंसान थे और उनकी पूजा हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ जो अंदर, जिसके गीता के अंदर मैंने पढ़ा है पहले अध्याय के अंदर, इसके अंदर जिक्र किया गया है, इसका जिक्र किया गया है कि बाइबल में जो पहले जो है कि पुस्तक जो है इसकी उत्पत्ति में लिखा है, पैदाइश बोल सकते हैं उर्दू में। उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन जो है 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया। दोस्तों यहाँ मैंने इन आयतों के साथ दोस्तों, इस पुस्तक के अंदर आयतों के अंदर मैंने जो है दोस्तों वो है लगाई है, जिसके अंदर इनके अंदर जो मैंने टिक किया हुआ है। और ये पूरी पुस्तक दोस्तों मैंने पढ़ी है, जहां तक मैंने जहां इनको टिक लगाया है। और बुद्धि की बात जहां, या बुद्धि कहते हैं दोस्तों, मैं आपको कैसे दिखाऊं। ये बुद्धि लिख रखा है मैंने ट्रांसलेशन करके, इसमें विवेक बताया है। इस बुद्धि के द्वारा इन्होंने जो है कहा कि विष्णु और उसकी क्या नाम है, शंकर की पूजा की है। ये जो थे, जो शंकराचार्य जी थे, जो वो शिव के रचनात्मक थे, शिव पंथ के रचनात्मक थे। इन्होंने शिव पंथ को जो है दोस्तों प्रचार किया और उन्होंने जो है 5 ऐसे संतों का आकरण दिया, उनको एक अलग नाम दे करके जो है कि इन पंथों को जो है कि प्रचार करने का जो है इन्होंने आज्ञा दिया। लेकिन अगर हम बैक आते हैं तो इनके अंदर जिक्र किया गया है, इससे पहले आप कहते हैं नहीं, सबसे पहले अभी सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था। भाई हिंदू धर्म नहीं था, पढ़ लेना पहले गीता पढ़ के इसमें पहले फिर बात करना, ठीक है ना। जब ज्ञान नहीं है तो बात नहीं करना, ठीक है ना। बिना ज्ञान के आप ऐसे बात नहीं कर सकते। उससे पहले शंकराचार्य जी ने खुद कहा इसके अंदर कि जो बौद्ध धर्म था वो फैल रहा था। वो बौद्ध धर्म क्या था? फैल रहा था। और उसको रोकने के लिए इन्होंने जो है शिव पंथ को आगे बढ़ाया और 5 ऐसे संत बनाए जिनको अलग अलग नाम दिया गया। उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, हमारा टॉपिक नहीं है। और उस तरीके इन्होंने उस पंथ को रचा। लेकिन बैक आते हैं परमेश्वर जो है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हमारे बीच में था। और उसको हम किस तरीके से, मन लोगों ने पूछा, इन्होंने बताया, इन्होंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से बता दिया दोस्तों, अपनी बुद्धि से। दोस्तों हर्ष की बात है, आज लोग इतने मन बुद्धि नहीं है कि वो तो समझ सके। इन्होंने अपनी बुद्धि से बता दिया कि शंकर और विष्णु की पूजा कीजिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं? परमेश्वर का तो दोस्तों नाम नहीं है, बाइबल के अंदर जिक्र किया गया है। और जब यीशु मसीह वचन जो है माता मरियम की कोख में आए और पैदा हुए और उन्हें देह धारण की, 33.5 साल इस दुनिया के अंदर रहे, यानी 33 साल इस दुनिया के अंदर रहे। 3.5 साल उन्होंने सेवकाई किया, प्रचार किया यीशु मसीह का। और लोग कहते हैं, लोग जैसे अलग अलग आजकल बहुत सारे मत हैं, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने जो है कि 2400 साल पहले, 2500 साल पहले दोस्तों यीशु पंथ की जो है रचनात्मक की और उन्होंने प्रचार किया। इस प्रकार क्रिश्चियन पंथ फैला, ऐसा नहीं है दोस्तों। उससे पहले भी परमेश्वर था जिसने आदम हवा को बनाया। ये भगवत गीता है, वो क्या थी? ये दोस्तों भगवत गीता है, सॉरी मैं कंधा पर ले रहा हूँ। और ये है बाइबल, क्या बोलते हैं, गीता। ये गीता है और ये भगवत गीता। इसके अंदर भी दोस्तों, इसके अंदर भी परमेश्वर का जिक्र किया गया है दोस्तों। इसके अंदर भी जिक्र किया गया है। ये मैं पढ़ के आज आप लोगों के सामने मैंने बताया। इनको पढ़ करके जो है दोस्तों मैंने बताया कि परमेश्वर का साफ साफ लिखा है कि मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया इनके अंदर। और परमेश्वर को तोड़ मरोड़ के बताया, सीधे रास्ता नहीं बताया कि यीशु मसीह
रास्ता है स्वर्ग जाने का, यीशु मसीह एक रास्ता है स्वर्ग जाने का। इन्होंने साफ साफ नहीं बताया दोस्तों। अगर ये पहले बता देते दोस्तों तो इनका क्या हो जाता, क्या बिगड़ता, मेरे समझ में नहीं आया कि क्या बिगड़ जाता अगर परमेश्वर का रास्ता है पहले बता देते तो दोस्तों। और ये है बाइबल। बाइबल के अंदर दोस्तों इसके अंदर मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, और मैं आप आयत दूंगा और वो आयत आप इस स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों मैंने सारी जो आयतें लिखी है और बताया भी गया है मैंने पुस्तक के अंदर, साफ साफ इस फुटे के अंदर मैंने बहुत सारी आयतें आपको बताई है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। यजुर्वेद के अंदर भी, गरुड़ पुराण के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के अंदर 2 बार लिखा है। भगवत गीता पुराण के अंदर 11 अध्याय 84 आयत से लेकर 10 तक, और 9 अध्याय से 11 आयत तक यजुर्वेद के अंदर लिखा है। 3 बार लिखा है दोस्तों यजुर्वेद के अंदर। 40 अध्याय की 1 आयत और 3 अध्याय की 32 आयत, 32 अध्याय की 3 आयत। गीता के अंदर लिखा है 15 अध्याय उसकी जो है कि 17 आयत तक। मुंडक उपनिषद के अंदर भी लिखा है वो परमात्मा है दोस्तों। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो परमेश्वर नहीं है? कैसे कह सकते हैं कि वो मूर्ति है? हम अपनी कल्पनाओं से परमेश्वर को नहीं रच सकते। इसीलिए आप इन ग्रंथों के अंदर पढ़िए और फिर बात करें दोस्तों, ठीक है ना। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, और शंकराचार्य जी ने 508 साल पहले बताया है, उससे पहले बौद्ध धर्म था, उसका जिक्र नहीं किया। ये बौद्ध धर्म फैल रहा था, उससे पहले भी था। गीता के अंदर साफ साफ लिखा है ना 508 साल पहले। इसमें जो है कि 508 साल पहले मैंने पढ़ा, पहले अध्याय में पढ़ा है, यहाँ इसमें जिक्र किया शंकराचार्य जी ने। सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, 20 वर्ष की आयु में बनाया था, अर्थात 488 ईसा पूर्व हिंदू धर्म की स्थापना की। 488, 508 कहता मैं, सॉरी, 488 अर्ष पहले, और उससे पहले नहीं वो 508 सही था, 508 साल पहले, यानी 488 में यीशु मसीह आए थे, 488 ईसा पूर्व आए थे, और 508 ईसा पूर्व यानी यीशु मसीह के बाद इसने जो है कि इस धर्म को बनाया था 508 में। 488 में तो यीशु मसीह का जिक्र किया गया, यीशु मसीह आए थे, उसके बाद इन्होंने जो है 508 ईस्वी के अंदर शंकराचार्य जी ने जो है इसका वेद का जो बोलते हैं ये शिव पंथ का प्रचार किया था। लेकिन मैं आपको मेन जो हमारा टॉपिक है, भारतीय ग्रंथों के अंदर इसका विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। आप परमेश्वर को जाने, बाइबल भी पढ़ें, कुरान पढ़ें, गीता भगवत पढ़ें, गीता पढ़े, गरुड़ पुराण, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, और इन वेदों को पढ़ करके दोस्तों फिर जानिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको इस बातों को समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपके क्या विचार है और आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। मैं आपको वो आयत भी दूंगा, मेरे पास सारे जो है कि सारी पुस्तकें हैं, और उन पुस्तकों के माध्यम से आपको मैं सब बातें बताऊंगा और आयत भी दूंगा। तो आप कमेंट करके बताइए बात सही है या गलत है। तो तभी अभी तक सभी को आने वाली वीडियो में जो है अगली वाली वीडियो कुछ लेके आएंगे, खास मेन टॉपिक आप लोगों के सामने। तो तब तक सभी को सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आ गई दोस्तों भगवत गीता। आप देखिए, ध्यान से देखिए भगवत गीता, और ये थी क्या, ये क्या थी, ये गीता और ये भगवत गीता। दोस्तों इनमें अलग अलग उल्लेख लिखा गया है, इन्होंने कॉपी किया है वो सारा उल्लेख। सॉरी यहाँ मैं पढ़ रहा था दोस्तों भौतिक रूप से, ये थोड़ा संस्कृत में है। यीशु ही ईश्वर है, कृष्ण नहीं। दावा की यदि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह ईश्वर की माया के वश से बाहर निकल आता है। जिसकी इस माया से, माया को इसलिए धन दौलत संसार का प्रलोभ सारी जो है उससे निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, यहाँ की कृष्ण जो था वो भी माया रहित था, वो भी उनके अंदर भी लोभ लालच था। लोभ क्या है? लोभ लालच था। सॉरी मैं उधर कैमरा रखा है, लोभ लालच था दोस्तों। वो भी माया से बाहर आकर के उसने जो है ईश्वर भला है, उससे परमेश्वर स्वरूप विराट जगत का सृजन पालनहार सा करता है, हम लोगों के से शरीर कैसे धारण कर सकता है। सही बात है। इसके अंदर परमेश्वर ने बताया गया है, जो परमेश्वर है उससे
कृष्ण ने भी निजात पाई, उसने भी परमेश्वर पर विश्वास किया। और हालांकि यीशु मसीह की तरफ उसने उल्लेख नहीं किया, इसने कहा है कि वो भी माया से, प्रलोभ से, लोभ दुनिया से बाहर आकर के जो उसने किए, परमेश्वर के बारे में नहीं बताया इन्होंने। संतों जो संत हैं उन्होंने भी बताया, जो गीता इसके इसके रचनात्मक थे, जो इसके रचनात्मक थे, इन्होंने भी इनको नहीं बताया। लेकिन मैंने आयत के अंदर से निकाला, लोग कहते हैं कि इसके अंदर उल्लेख नहीं है। ईश्वर का उल्लेख है इसके अंदर, और इसके अंदर बताया गया है कि कृष्ण जो था आम व्यक्ति था, गाय चुराने वाला चरवाहा था, उसने भी परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया, पर पूर्ण रूप से वो भी माया से रहित बाहर नहीं आ पाया। कोशिश की, इसमें बताया गया है उसने कोशिश की लेकिन आ नहीं पाया। लिख रखा है संत ने, वो माया से प्रभाव से बाहर निकल सकता था, निकल सकता है। क्या है? यदि कृष्ण समागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, या निकल सकता है, मतलब निकला नहीं है, वो निकल सकता है माया रहित से। वो पाप में ही मरा, ये भी पाप में मरा दोस्तों। हिंदू भाई माफ करना, लेकिन ये साफ कहता है, ये गीता भी कहती है कि वो पाप में ही मरा, क्योंकि उसने पाप किए थे। पाप में विचार, बहुत सारी रानियों के साथ विचार किया और वो मर गया पाप में। माया से रहित था, उसके अंदर प्रलोभ था, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पाप की थी, इसलिए वो पाप में ही मर गया। और अंत में जो ईश्वर था, इसने खुद को ईश्वर नहीं कहा। आप लोग कहते हैं गीता के अंदर ईश्वर है, ये है, वो है, ईश्वर नहीं था। ईश्वर तो दोस्तों ईश्वर था, और इस दुनिया के बनाने से पहले वो ईश्वर था। और मैंने बहुत सारी आयत जो आपको दी भी है, तो दोस्तों ये आयत आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढ करके मैंने बहुत सारी, देखो बाइबल भी है इसके अंदर, देखो बाइबल के अंदर भी मैंने बहुत सारी आयत ढूंढी है दोस्तों। और ये गीता है, और ये भगवत गीता है। बहुत सारी पुस्तकें तो नहीं है मेरे पास दोस्तों, इनका उल्लेख दोस्तों मैंने यजुर्वेद के अंदर भी आपको बताया कि यजुर्वेद की जो पुस्तक है 23:3, न तत्सम प्रतिमा अस्ति, इसकी इजाजत नहीं कि तुम परमेश्वर की मूर्ति बनाना। ठीक है ना दोस्तों? आगे लिखा है गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत खंड 38:13, ईश्वर न तो लकड़ी में है, न पत्थर में, न मिट्टी से बनी मूर्ति में है। आगे पढ़ते हैं श्री भगवत महापुराण 11:84-10, मिट्टी पत्थर वगैरह की मूर्तियां ईश्वर नहीं है। आंखें खोलिए और परमेश्वर यीशु मसीह की ओर आइए, वही परमेश्वर है। आगे भी भगवत गीता में लिखा है कि 9:11 में, मेरे गुणों को न जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। यजुर्वेद के अंदर दोस्तों, यहाँ आया यजुर्वेद, ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है, और नूर कौन है? वो यीशु मसीह है दोस्तों। आगे यजुर्वेद 3:32 में लिखा है, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, उसका नाम ही महान है, और वो परमेश्वर है सर्वव्यापी, जिसका नाम यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा है। यजुर्वेद 3 बार लिखा है यजुर्वेद के अंदर। यजुर्वेद 3 में है, देखो आप तीनों आयत पढ़ सकते हैं। 40:1 में लिखा है, 3:32 में लिखा है, 32:3 में लिखा है, वह लोग अंधेरे की गहराई में डूब जाते हैं जो संभूति जैसे आग पानी वगैरह की पूजा करते हैं, यानी नरक में चले जाते हैं वो लोग। इससे भी गहरे अंधेरे में डूब जाते हैं, जिसे बोलते हैं नरक, जो संभूति से बनी चीजों की पूजा करते हैं, मूर्ति वगैरह। यहां आ गया गीता दोस्तों, 1 अध्याय में लिखा है, मैंने आपको भी दिखाया था, अविनाशी परमेश्वर तो कोई और उत्तम पुरुष परमात्मा महाविराट पुरुष ऋग्वेद प्रजापति, यानी ऋग्वेद के अंदर भी ये चीज का जिक्र किया गया है कि परमेश्वर एक ही है, और वो अविनाशी है, वो मरता नहीं है। मुंडक उपनिषद वो परमात्मा है दोस्तों, मुंडक उपनिषद के अंदर लिखा है वो परमात्मा है। तो यहाँ हमने बहुत सारी पुस्तक भी पढ़ी और देखी दोस्तों, और इसकी मैंने आयत भी आप लोगों को दिया साथ में कि भारतीय ग्रंथों के अंदर भी दोस्तों कहा गया है कि मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। भारतीय ग्रंथों में भी मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। ये देखिए, ये गीता है, और दोस्तों ये भगवत गीता है। इनके अंदर साफ साफ दोस्तों, इनके अंदर भी बताया गया है। ये कहते हैं कि गीता के अंदर विरोध किया गया है ये जीसस का, और ये बाइबल है दोस्तों। बाइबल में जो बताया गया है, जो है कि मैं आपको आयत दूंगा इसके अंदर। बाइबल में मूर्ति पूजा का साफ साफ
पुराने नियम के अंदर खंडन किया गया है, और वो खंडन हर पुस्तक में, हर वेद में, हर जो है हिंदुओं के में पुराण के अंदर भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि परमेश्वर, बाइबल ग्रंथ के उत्पत्ति ग्रंथ में प्रारंभिक में ही लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सूरत अर्थात स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उत्पत्ति की है। 6 दिन में जो है सृष्टि की रचना करके परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। नीचे अगर दोस्तों कुरान शरीफ के बारे में, कुरान में क्या लिखा है देख दो दोस्तों। कुरान शरीफ जो है कि इसमें सूरती फरमानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 से कहा है कि 6 दिन में सृष्टि